So beta, in this video, finally we will study about chromosomal disorders. Okay? अब हम इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. बिफोर दैट एक बार हम लोगों का एक मेंडेलियन डिसऑर्डर में वन टॉपिक गॉट लेफ्ट, दैट इज थैलेसीमिया. थैलेसीमिया क्या होता है बेटा? ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी में खून की कमी हो जाती है, आदमी एनेमिक हो जाता है एंड ड्यू टू लैक ऑफ आरबीसी काउंट आदमी की डेथ हो जाती है. ठीक है, आजकल बहुत सारे पेशेंट्स नज़र भी आ रहे हैं थैलेसीमिया के. सो थैलेसीमिया में क्या है? ये एक ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है. ये भी ऑटोजोम से ही रिलेटेड है 22 पेयर से, और रिसेसिव फॉर्म में रहती है. ठीक है ना, डोमिनेंट होकर नहीं नजर आती पेरेंट्स में. और उसके अलावा ये क्या होती है आपकी, इसमें कैरियर पार्टनर्स चाहिए. ठीक है ना, अनअफेक्टेड पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी नहीं है कि बीमारी हो, बट वो कैरियर होने चाहिए. ठीक है ना, अगर पेरेंट्स कैरियर हैं तभी जाकर के ये बीमारी क्या है आगे प्रोजेनी में भी फैलाती है. सो पेरेंट्स मस्ट बी कैरियर ऑफ द डिजीज. इसमें क्या होता है, जो ब्लड है ना, आरबीसी है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या कभी कभी आरबीसी में कोई पर्टिकुलर आपका जीन है, कुछ है, तो उसके डिलीट होने की वजह से भी. ठीक है, आपको आरबीसी के मैं मैंने बताऊं कि जो आपके ये ब्लड सेल्स होती हैं ये ग्लोबुलिन चेन से बनी होती है. ठीक है ना, ग्लोबुलिन चेन, और इसमें दो होती हैं बेसिकली, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन. ठीक है, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन से ये बनी होती हैं. तो इसीलिए इसके दो प्रकार के थैलेसीमिया देखने को मिलते हैं. अगर ये अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन अगर रिड्यूस हो जाए ना, अगर इनमें प्रॉब्लम सी आ जाती है, इनकी कमी हो जाए, तो ये क्या करती हैं कि प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बनाती, या फिर एबनॉर्मल अलग सा. ठीक है ना, जो प्रॉपर हीमोग्लोबिन होता है वो नहीं फॉर्म होता. तो प्रॉपर अगर फॉर्म होना है हीमोग्लोबिन, ब्लड सेल्स फॉर्म होनी है, तो उसके लिए हमें ये दोनों की दोनों होनी चाहिए. ठीक है ना, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर इनमें प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाएगा, हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके का नहीं बनेगा, और जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लड की कमी हो जाएगी और वो एनीमिक हो जाएगा. ठीक है, और ब्लड की कमी की वजह से फिर फाइनली डेथ होती है पेशेंट की. तो जो ये आपके ग्लोबुलिन चेन होती है अल्फा एंड बीटा जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो इसी की वजह से अल्फा में कोई प्रॉब्लम है तो अल्फा थैलेसीमिया कहलाएगा, बीटा में है तो बीटा थैलेसीमिया कहलाएगा. ठीक है ना, अगर तुम्हारी अल्फा ग्लोबुलिन चेन में अगर इसमें कोई भी चीज डिलीट हुआ है, ठीक है ना, या इसमें कोई चीज प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो बेसिकली इसमें आपके क्या होते हैं कि ये जो आपकी अल्फा थैलेसीमिया है मेरे बेटा, इसमें HbA1 एंड HbA2 टू जीन्स देखे गई हैं. ठीक है ना, ये दोनों के दोनों इफेक्ट होती हैं, HbA1 एंड HbA2. और ये दोनों कहाँ है, HbA1 एंड HbA2 है क्या, क्रोमोसोम नंबर 16 में. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, मैंने देखा भी है शायद इसको कहीं, कि अल्फा थैलेसीमिया का संबंध कौन से क्रोमोसोम से है. तो उसका अल्फा थैलेसीमिया का संबंध जो है वो है क्रोमोसोम नंबर 16 से. ओके, और वहीं पे जो बीटा थैलेसीमिया कहलाती है, ये भी आपकी कंट्रोल होती है, एक इसके लिए भी एक सिंगल जीन है. जैसे मैंने इसके लिए जीन बताए हैं ना, HbA1 एंड HbA2, तो दो जीन्स हैं इसमें. तो इसमें जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन जो है HBB. क्या है वो, HBB. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बीटा थैलेसीमिया किसकी वजह से होता है, HBB इफेक्ट होने की वजह से. और अल्फा के लिए HbA1 एंड HbA2 इफेक्ट होने की वजह से आपका अल्फा थैलेसीमिया होता है. अल्फा थैलेसीमिया के लिए क्रोमोसोम नंबर 16 में आपको ये दो जीन्स दिखाई देंगे. ठीक है ना, और वहीं पे आपका जो बीटा थैलेसीमिया है, ठीक है, दैट वो आपकी क्रोमोसोम नंबर 11 इफेक्ट होती है. उसमें कौन सी, क्रोमोसोम नंबर 11. ठीक है ना, तो क्रोमोसोम 11 में HBB नाम का जो सिंगल जीन है उसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आपका बीटा थैलेसीमिया हो जाता है. वहीं क्रोमोसोम नंबर 16 में आपके इनमें प्रॉब्लम होने की वजह से आपका अल्फा थैलेसीमिया हो जाता है. तो ओवरऑल थैलेसीमिया वो बीमारी है जिसमें कि हीमोग्लोबिन का जो आपका हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम आने की वजह से, हीमोग्लोबिन के एबनॉर्मल होने की वजह से पेशेंट जो होता है एनीमिक हो जाता है. ओके, सो दिस इज अबाउट योर मेंडेलियन डिसऑर्डर. ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का एक छोटा हुआ पॉइंट था. नाउ वी शुड कम टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होंगे कब, सीधी सी बात है, जब क्रोमोसोम की संख्या में या तो उतार आ जाएगा, चढ़ाव या तो ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, तभी जाके वो डिसऑर्डर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाएगा. तो ऐसा ही कुछ इन बीमारियों में होता है बेटा. तो अगर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है और क्रोमोसोम में गड़बड़ी जो हो रही है, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम क्या कहलाता है बेटा, एन्यूप्लॉइडी कहलाता है. क्या कहलाता है, एन्यूप्लॉइडी. आपको पता होना चाहिए, कभी पूछा जा सकता है, जाता है. डाउन सिंड्रोम, अब इसमें तीन है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है.
ओके। सो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसको ढूंढा था लैंगडन डाउन ने इसको मेंशन किया था, ठीक है, इसके बारे में बताया था, तो उन्हीं के नाम से जो है डाउन सिंड्रोम इनका नाम दे दिया गया इस बीमारी को। 1866 में उन्होंने ये चीज़ आपकी बोली थी। तो इसमें क्या है, ट्राइजोमी देखने को मिलती है। ट्राइजोमी यानी कि एडिशनल कॉपी में देखने को मिलती है, क्रोमोजोम में एक कॉपी बढ़ जाती है, ठीक है ना, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम देखने को मिलता है जिसको ट्राइजोमी कहते हैं। तो क्रोमोजोम्स, और कौन सा क्रोमोजोम, 21, ठीक है ना। तो वहीं पे इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा अगर कभी भी क्रोमोसोम का पूरा सेट बढ़ जाता है ना, तो उसको पॉलीप्लॉइडी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम सीधी सी बात है कि आप समझ दो कि इसमें ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी देखने को मिलती है आपके किसमें, डाउन सिंड्रोम में। और डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स की अगर मैं बात करती हूँ तो डाउन सिंड्रोम में क्या है बेटा, मेंटली रिटार्डेड दिखाई देगा, और उसके पाम्स जो होते हैं बड़े, उसमें क्रीज ज़्यादा दिखाई देंगी, मुंह हमेशा खुला सा रहना, मतलब उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में। ये डाउन सिंड्रोम के बेसिक लक्षण हो गए कि इसमें छोटा सा राउंड टाइप का स्मॉल राउंडेड हेड देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम में आपका, ठीक है। हमेशा टांग जो होगी वो फरोसी, ठीक है ना, एक उसमें मोड़ जैसा नजर आ जाएगा, पाम्स में क्रीजेस होती हैं, ठीक है, हथेली में, और मेंटली रिटार्डनेस जो है हम कह सकते हैं ओवरऑल मिला करके, तो कुछ वैसी जैसी हरकतें रहती हैं तो पेशेंट की। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है कि एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। तो उस कौन सी बीमारी हो गई आपकी, टर्नर सिंड्रोम हो गया, इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। और ये बेसिकली फीमेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, वैसे तो हमारे कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 45, यानी कि एक ही एक एक्स होगा, दूसरा एक्स नहीं होगा। तो इसमें जो फीमेल्स होती है वो स्टेराइल होती हैं, इट मीन्स दे आर अनेबल टू गिव बर्थ टू बेबीज, ओके। तो इसमें स्टेराइल हो गई। फिर आता है आपका फाइनली जो थर्ड है, दैट इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक एडिशनल कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोसोम की, तो अब 46 क्रोमोसोम ना रह करके कितने हो जाएंगे इसमें, 47, कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम्स विल बी देयर, ठीक है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम दैट विल बी 47। तो इसका जो पूरा का पूरा सिंबल है वो बदल जाएगा, एक्स एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई। तो ओवरऑल इसमें मैस्कुलिन डेवलपमेंट नजर आता है, ज्यादातर मैस्कुलिन डेवलपमेंट, ठीक है ना, मेल जैसा वो ज्यादा नजर आएगा इंडिविजुअल का। उसके साथ साथ कुछ फेमिनिन डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसके भी जो इंडिविजुअल होगा वो स्टेराइल होगा, वो भी दे आर अनेबल टू गिव बर्थ टू बेबीज, उनके भी ऐसा कुछ नहीं रहेंगे, ठीक है ना, बॉडी फिजिक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बेटा। इसमें आपको बेसिकली डाउन सिंड्रोम किसने किया था, लैंगडन डाउन ने किया था। ट्राइसोमी किसमें देखने को मिलती है पूछा जाता है, तो डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलती है। कौन सी क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, कहाँ पे एक एडिशनल कॉपी होती है, क्रोमोसोम 21 पे होती है। और ठीक है, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, इंक्रीज सेट ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स, इंक्रीज इन नंबर होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको पॉलीप्लॉइडी कह लेंगे। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में अब हम कहेंगे कि बेटा ये इसमें क्या हो जाता है, लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, एक्स हो गया और एक नहीं है तो 0 लिख दिया, ठीक है। और उसके अलावा तो जब लॉस होता है ना उस कंडीशन को मोनोसोमी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनो, कम हो गया। और जब ज्यादा हो जाता है तो उसको एडिशनल कॉपी हो जाती है तो उसको ट्राइसोमी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। ज्यादा हो गई तो ट्राइसोमी, कम हो गया तो मोनोसोमी, ठीक है ना। तो टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी कह सकते हो, डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी कहा जाता है। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में तो पूरा का पूरा एक एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम में 47 हो गए, 46 की जगह कितने हो गए, 47। एक्स एक्स वाई किस टाइप में देखने को मिलता है कहेंगे तो आपको क्लिनफेल्टर याद रखना है, उस समय ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो इसमें फेमिनिन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, पेशेंट स्टेराइल होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए। अगर हम ये कहें कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आखिर होते क्यों होंगे, ठीक है, तो इसमें आपने सेल डिवीजन पढ़ा था, क्लास 11th में सेल डिवीजन पढ़ा था। सेल डिवीजन में जब क्रोमेटिड सेग्रीगेट होते हैं ना बेटा, तो उस समय जो सेग्रीगेशन के प्रॉब्लम्स, सेग्रीगेशन जब होना चाहिए प्रॉपर तरीके से तो वो नहीं होता है, वहाँ पे दिक्कत होती है कुछ, ठीक है, उसकी वजह से या तो ज़्यादा हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम उसकी आती है। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि आपकी पॉलीप्लॉइडी देखने को क्यों मिलती है। पॉलीप्लॉइडी देखने को इसलिए मिलती
मिलती है कि जब सेल डिवीजन का जो लास्ट वाला आता है टीलोफेज आता है, ठीक है ना, टीलोफेज आता है, तो उसके बाद क्या आती है आपकी ये साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज से पहले की प्रोसेस, ठीक है। तो उस जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उस समय प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं हो पाता है, तो फेलियर इन डिवीजन ऑफ दैट इन द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, उसकी वजह से आपकी क्या आ जाती है, ये जो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर गॉट ओवर बेटा। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स सो यू मे आस्क, आई विल स्टार्ट एनी अदर चैप्टर which I feel important for your board examinations. Okay.